हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो यहाँ से ना अभी तक जितने भी काम हमने किया था, जो हमने टोटल स्टेशन वाला जो साइट है और दो तीन जो अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का साइट है, उसका पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखा दूँ। आपको ऑलरेडी पता है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे काम कैसे साइट पे हुआ है, क्या क्या गलतियां हम करते, उसको कैसे रेक्टिफाई करने, सारे चीज़ें वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, अगेन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप छोटे मोटे घर का कंस्ट्रक्शन करो, हाई राइज बिल्डिंग करो एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनाओ, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाओ, सारे करने का तरीका सेम ही है। ओनली थिंग इज क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा अच्छे अच्छे कंपनीज। ठीक है, विल क्विकली सी दैट। या सो विल स्टार्ट विद दिस। तो ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे हमने टोटल स्टेशन का सब मार्किंग किया था। ठीक है, हमने कॉलम का भी मार्किंग करके दिखाया था। अभी एक बार आपने पूरा कॉलम का सब मार्किंग किया वहां पे, फिर हमने क्या किया, वहां पे रिइंफोर्समेंट को हमने लगा दिया। जहां जहां हमारे फुटिंग आ रहे, वहां पे हमने इस तरह से कटिंग लेंथ आपको पता है निकालने का, उस हिसाब से कटिंग लेंथ निकाल के बार को कट करके एक एक करके बार यहाँ पे लगा रहे। तो प्रैक्टिकली इस तरह से लगाया जाता है। अगर बहुत बड़ा फुटिंग है तो हम मेश को साइड पे ही बनाएंगे, अगर छोटे मोटे फुटिंग है तो हम मेश को बना के लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका बाइंडिंग वायर होता है। अगेन एक चीज मैं बताऊंगा, इस बाइंडिंग वायर का एक गेज होता है। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे करूंगा। ये बाइंडिंग वायर का एक गेज होता है कि आपको कभी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि बाइंडिंग वायर का गेज क्या होता है। यूजुअली 16 गेज या 18 गेज का बाइंडिंग वायर यूज किया जाता है। इसको SWG स्टैंडर्ड वायर गेज हम बोला जाता है। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन फिर किसी वाले कोर्स में कवर किया, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, चलो फाइन। अगेन हर जगह पे आपको बाइंडिंग वायर से बांधना पड़ेगा। ठीक है, इधर बांध दिया, जितने भी आपके आपके जंक्शन आएंगे यहाँ पे, सारे जगह पे आपको बाइंडिंग वायर से आपको बांधना पड़ेगा। या तो एक बार वो होने के बाद फिर ये लोग अभी कवर ब्लॉक रख रहे हैं। तो कवर ब्लॉक हमें कितना रखना है, हमें 50 mm 50 mm का कवर ब्लॉक हमें रखना है। आप अगेन फ्यू स्टूडेंट्स विल आस्क मी, सर कवर ब्लॉक कितने डिस्टेंस पे रखना है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जब आप कवर ब्लॉक रखोगे, मेक श्योर कि कोई भी रिइंफोर्समेंट आपको नीचे नहीं लगना है। तो हर एक एक मीटर के डिस्टेंस पे आप कवर ब्लॉक रख सकते, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं कि इतना इतने पे रखना है। ठीक है, मेन इंटेंशन इज आपका जितना भी रीबार है ऊपर दिखना चाहिए, कोई भी बार नीचे पीसीसी को टच नहीं होना है। ठीक है, फाइन। अगर बहुत ज्यादा, अब अगर बहुत बड़ा आपका मेश है तो आपको ज्यादा कवर ब्लॉक लगेगा, छोटा मेश है तो कम कवर ब्लॉक आपको लगेगा। ठीक है, तो ये बंदा अभी क्या करे, देखो सारे में हमने रिबार को लगा दिया, फुटिंग का मेश, एंड फिर यहाँ पे हम कवर ब्लॉक को रख रहे हैं। ठीक है, फाइन फाइन। अभी एक बार कवर कॉलम फुटिंग का होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें कॉलम का एरिया को अरेंज करना है। तो मैंने आपको कॉलम का रीइंफोर्समेंट पढ़ना नहीं सिखा दिया। जब मैं आगे कॉलम का समझा दूंगा वहां पे आपको समझाऊंगा कि कॉलम का रीइंफोर्समेंट को कैसे पढ़ा जाते हैं। अभी आप बस को देखो कि कॉलम का जो सरिया है उसका ये लोग मार्किंग कर रहे हैं, तो एक बार हम देखेंगे, फिर मैं आपको वो वाला समझा दूँ। ओके, हाँ, अभी ये जो बंदा क्या मार्किंग कर रहा है, कॉलम का ना एक लैटरल टाइस होता है कि इस तरह से आपको लेटरल टेस्ट लगाना होता है। वो आपको लेट से 8 mm का एट 150 पे लगाना होगा। तो एनी हाउ जस्ट 1 मिनट, मैं आपको भी दिखा दूंगा सो दैट नो कंफ्यूजन इज लेफ्ट आउट। या आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, सो ये आपका कॉलम का एक पूरा स्केड्यूल दिया जाता है। सो बेस्ड ऑन दिस स्केड्यूल वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड इट। तो ये एक का समझा दूंगा, फिर आगे इन डेप्थ बाद में देखेंगे। तो ये आपका कॉलम है जिसका नाम है 9/12। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस कॉलम में आपको 12 mm का 6 सरिया लगाना है। तो 12 mm का 6 सरिया इस तरह से वर्टिकल सरिया आपको लगाना है। और T8 at 8 इंचेस का मतलब जो आपको लैटरल टाइस आगे दिखा दूंगा, जो हम लगाएंगे वो आपको 8 mm का लगाना है। और दो लैटरल टाइस के बीच में जो स्पेसिंग है आपको 8 इंच का लगाना है। तो ये जो चीज आपकी ड्राइंग में लिखा रहेगा ना, ये बंदा वही चीज यहाँ पे कर रहा है। ये इसका ये आपका मेन रिइंफोर्समेंट है, वर्टिकल रिइंफोर्समेंट। फिर यहाँ पे जो मार्किंग कर रहे हैं ये आपका 8 इंच 8 इंच 8 इंच 8 इंच पे मार्किंग कर रहा है। ठीक है, फाइन। ये सारे लैटरल टाइस है। बीम में इसको हम स्टिरप्स बुलाएंगे, कॉलम में हम इसको लैटरल टाइस बुलाएंगे, लोकल कंस्ट्रक्शन में लोग इसको रिंग बोलेंगे। तो आपको कभी रिंग नहीं बोलना है, आपको लैटरल टाइस ही बोलना है, क्यों आप इंजीनियर हो। अगर लेबर रिंग्स बोलेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इन्होंने मार्किंग करके रखा, तो इस तरह से हम बांधेंगे अब इसको। ठीक है, और ये आपको पता है ना, हमारे ड्राइंग में हमने देखा था कि ये आपका एल होता है, ये आपको मिनिमम 300 mm रखना है। तो इन्होंने 300 mm ही रखा है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। ये मार्किंग आपको वन बाय वन दिख रहे हैं। तो यहाँ जहां जहां मार्किंग किया है, वी आर गोइंग टू कीप ऑल दोस थिंग्स।
अगेन ये लोकल कंस्ट्रक्शन साइट पे, बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे भी ऐसा ही होता है। ओनली द थिंग इज वहाँ पे लेबर्स लोग शूज पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, प्रॉपर यार्ड रहेगा, क्योंकि लोकल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, वो सब नहीं किया जाता है। ठीक है, Fine. अभी वो मार्किंग कर रहा है कि कैसे कैसे उसका बीच वाला पॉइंट ऐड करना है। तो एक एक करके हमें बार उधर से लगाना पड़ेगा। इसमें दो टाइप का है, यहाँ पे हम खुद कॉलम बना रहे, इस कॉलम को लेके जाके वहां पे रखेंगे। दूसरा है आप कॉलम को वहीं पे साइड पे बना देना। ठीक है, अब इसमें दो दो लैटरल टाइस आएंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फोर लेग लैटरल टाइस। वो आगे बता दूंगा फोर लेग क्या है, सिक्स लेग क्या है, बस एक बार देख लेना कैसे किया जाता है। तो आपको सब करने की जरूरत नहीं है, ये सारे लोग, ये लोग करेंगे, बारबेंडर सब कुछ करेंगे, पर आपको बाद में चेक करना है कि कितना, क्या ड्राइंग के हिसाब से इसने बार को लगाए नहीं लगाए, जो भी डायमीटर ड्राइंग में लिखा था सेम टू सेम डायमीटर बंदा बना रहे नहीं बना, वो सारी चीज आपको चेक करना है। ठीक है, बाकी ये लोग करेंगे। सो ये सब आपके पैरेलल एक्टिविटीज होते हैं। पैरेलल मतलब एक जगह पे आपको फुटिंग का मेश बांध रहे, दूसरे जगह पे लोग कॉलम का सरिया को अरेंज करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्टिविटीज। ठीक है, आगे प्लानिंग का एक सेशन लूंगा, वहां पे समझा दूंगा आपको प्लानिंग कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और वहां पे देखो, ये आपको चार बार यहाँ तक दिख रहा है, चार बार आपका यहाँ तक है, बाकी चार बार सिर्फ इधर तक ही कट किया है। तो दैट इज फॉर यही वाला, व्हाट इज दैट, क्या बोलते हैं उसको, लैपिंग के लिए। आगे बता दूंगा कि लैपिंग कहाँ पे करना है और अभी के लिए बस आप देखते चले जाओ, आगे जाते मैं सब कुछ कवर करते चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक एक करके अंदर लगाना पड़ेगा, एंड फिर यू कीप द एंड यू टू टाइट विद द बाइंडिंग वायर। तो डिपेंड करेगा, कुछ साइड पे सिर्फ एक ही रिंग होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन साइड पे सिर्फ एक ही रिंग होता है, इसको हम मास्टर रिंग बोलेंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन साइड मतलब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा कन्फाइनमेंट चाहिए, तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इस तरह से आपको इसके साथ एक और को लगा देंगे। आगे मैं ऐसे भी कंस्ट्रक्शन साइट दिखा दूंगा जहाँ पे आपको चार पांच रिंग भी लगाया जाता है। ठीक है, आपको जितना जितना डाउट्स आने वाले हैं सारे चीज मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। बेस्ड ऑन माई 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिया है स्टूडेंट्स का, सो बेस्ड ऑन दैट मैं कवर कर रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछो, आई एक्सप्लेन, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, या थोड़ा आगे लूंगा, इट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से इन्होंने सब कुछ किया यहाँ पे, पूरे बार का अरेंजमेंट किया है। फिर इस तरह से और भी अगर आपको बार लगाना है तो और भी बारें अभी पास करेंगे इस तरह से। ठीक है, थोड़ा देख लो वीडियो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग किया है, आप एक बार देख लो ताकि। और ये इसको बोलते हैं लिंक्स, इसको लिंक्स बोलते हैं, और यू कैन कॉल इट एज अ वन लेग लैटरल टाइप, क्योंकि उसमें एक ही लेग है। आगे बता दूंगा लेग के बारे में, अभी बस सुनते चले जाना, क्योंकि इसके साथ एक ही लेग है, दिस इज कॉल्ड एज वन लेग। ठीक है, नहीं तो आप इसको लिंक बोल सकते हैं। तो इसका जो मेन इंटेंशन है लैटरल टाइज का, वो है सारे जो मेन बार है ना आपका, जो ये सब बार गए उसको होल्ड करके रखना होता है। इसके अलावा और भी दो तीन यूज है, बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे लेके जा रहा हूँ। ये सब क्लियर है, ओके, वही चीज कर रहे हो बंदा, आपको आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, एक बार ये सब कुछ होने के बाद, अब सब कुछ रेडी हो गया, फिर इस ये वाला जो साइड है ना, इधर का भी हम बांधेंगे। ठीक है, सिर्फ नीचे का चार बार है, अब यहाँ पे भी हमें बार घुसाना है इस वाले एरिया में। ठीक है, तो फिर बार का यहाँ पे कटिंग लेंथ करके रखा है, उसको भी हम लेके जाएंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा आगे करूंगा बिकॉज ऑलरेडी यू नो दैट। थोड़ा आगे कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से एक और बार और चार बार यहाँ से पास करेंगे, जो भी आपके ड्राइंग में लिखा है। अगर 16 डायमीटर का 8 सरिया लिखा है तो 8 सरिया हमने नीचे चार और इस तरफ चार हमने किया है। ठीक है, चलो टेक इट फॉरवर्ड।
अब एक बार होने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो कॉलम है थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कि यहाँ पे साइड पे ये लोग यहाँ पे कॉलम को लगा रहे हैं। या तुम कॉलम बनाओ या कॉलम इधर आके लगाओ, वो भी चलेगा। इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेजिंग जैसा बनाया हुआ है, या प्लेटफॉर्म बना के रखा है, स्टेजिंग होता है, इसके ऊपर वॉकवे जाली लगा के आप खड़े हो सकते हो। अगेन ये सब नॉट अ राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, क्योंकि उनको सेफ्टी बेल्ट ये सब लगा के काम करना होता है। बट इट्स ओके, छोटे मोटे साइट पे कोई केयर नहीं करता है, पर बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में यू हैव टू फॉलो ऑल दिस कंस्ट्रक्शन सेफ्टीज एंड ऑल। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से बार को जो आपने मार्किंग किया था कॉलम का, आपको याद है ना, हाँ, वहीं पे हम इस बार को वन बाय वन हम रखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे इस तरह से। फर्स्ट एक को रिंग को लगा के ना फिर बार को रखेंगे हम। ठीक है, एक हमने लैटरल टेस्ट एक वहां पे लगाया हुआ है, एंड फिर इस तरह से बार को अंदर इस तरह से पास करेंगे वन बाय वन। और कभी भी याद रखना, जो एल होता है ना, फुटिंग के मेश के ऊपर आना चाहिए, फुटिंग के मेश के नीचे नहीं जाए। फुटिंग का मेश है तो एल आपका कॉलम का इसके ऊपर रेस्ट होना चाहिए, ताकि द कॉलम का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा फुटिंग के मेश के ऊपर। ठीक है, और कभी भी आपको एल देना है, ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड एल। तो इस तरह से पास किया जाता है वन बाय वन। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर कुछ नहीं, उसको बाइंडिंग वायर से उसको बांध रहा है, मैं थोड़ा आगे लूंगा। इतना तो आपने देख लिया। तो अगर इतना सब आपको पता है, आप आराम से कंस्ट्रक्शन साइट पे जा सकते हो। ठीक है, इतना ही होता, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ, काम ऐसे ही चलता है। इंडिया में करो, दुबई में करो, लंदन में करो, छोटे प्रोजेक्ट में करो या बड़े प्रोजेक्ट में करो, वहां पे भी ऐसे ही काम होते हैं, वहां पे भी ऐसे ही बार को बांधा जाता है। ठीक है, ओके, थोड़ा आगे लूंगा, क्योंकि वो सेम एक ही बार है, सारे बार वो इस तरह से वन बाय वन करके लगा रहा है। ठीक है, टेक इट लिटिल फॉरवर्ड। तो इस तरह से जितने भी बार है, अगर 8 बार है तो 8 बार उसने लगा दिए वहां पे। ठीक है, हाँ, आपके आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इन दोनों बार के बीच में गैप कितना हो सकता है। तो ऐसे कोई गैप का कुछ होता नहीं। उन्हीं थिंग आपको थोड़ा कैलकुलेट करना होता है कि इधर से एक कवर आपको छोड़ना होता है, इधर से एक कवर छोड़ के फिर उसको आप बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू प्रोवाइड इट। ओके, बट कॉलम में ऐसा कोई स्पेसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बीम में आता है, पर कॉलम में इन दो बार के बीच में मिनिमम कितना होना चाहिए नहीं है, पर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन दो बार के बीच में स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर मिनिमम कितना होना चाहिए वो कभी कहीं पे भी लिखा नहीं है कोई भी कोड बुक में। नॉर्मली आप अरेंज कर दो, इस कॉर्नर में एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, बाकी जो बचेगा आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, बस। ओके, थोड़ा आगे जाऊंगा, आई होप इतना तो क्लियर है। एक बार ये सब कुछ होने के बाद फिर क्या करेंगे, ऊपर से लैटरल टेस्ट को पास करेंगे। ठीक है, लैटरल टेस्ट जब पास करोगे, इसमें दो है, एक है मास्टरिंग, तो मास्टरिंग जब डालेगा तो पूरा बार से पास करना पड़ेगा, और जो बीच वाला एक रिंग है वो सिर्फ बीच वाले 4 बार को पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख लो, पता चलेगा आपको। तो ये छोटा रिंग जो है, जो बीच वाला जो सरिया है उस पे पास करना, देखो अभी बीच वाला सरिया वहीं पे पास कर रहा है ऊपर से। ठीक है, क्योंकि छोटा रिंग है, इतना ही पास कर रहे हैं, तो बीच वाला पोर्शन है वहां पे पास हो रहा है छोटा रिंग, और बड़ा रिंग पूरे बार को मिला के पास करना होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपका छोटा रिंग है, एंड फिर जो बड़ा रिंग होगा पूरे बार से पास करना पड़ेगा। ये देखो, ये बड़ा रिंग है, तो बड़े रिंग के लिए ये साइड वाले को बॉल बार को भी देखो सारे जगह से पास करना होगा। ठीक है, ये बार बार भी आपको लेके करना पड़ेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ मास्टर रिंग। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलो, वैसे रखूंगा थोड़ा और एक
20-30 सेकेंड है, देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हर एक बार को पास करना होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। चलो, ओके डन इनफ। हाँ, यही चीज है। फिर एक बार सब कुछ होने के बाद अभी वो बांध रहा है, जितना जितना स्पेसिंग है, अगर 8 इंच का स्पेसिंग है तो 8 इंच के स्पेसिंग पे मार्किंग करके रखा है। तो जब बार बेंडर होगा बाइंडिंग वायर से सब बांधता चला जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह से बाइंडिंग वायर से बांध रहे सब कुछ। और एक चीज याद रखना, पता नहीं मैं आगे भूल जाऊंगा, ये जो लैटरल टाइस होते हैं ना, ये जो रिंग ये हुक है, आगे बता दूंगा। ये जो हुक होता है ये वाला, ये यूजुअली आपको, अगर आपका बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जोन में आ रहा है, जहाँ पे भूकंप होने का चांसेस ज्यादा है, तो अर्थक्वेक के जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, टोटल 4 जोन है। तो वैसे वाले जोन पे अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो IS 13920 कोड बुक सेज दैट कि आपको ये जो रिंग है ना, 135 डिग्री में आपको बेंड करना है, 135 डिग्री में ऐसा आपको बेंड करना है। पर आप छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कि G+1 G+2, अगर आपका बिल्डिंग अर्थक्वेक जोन में नहीं आ रहा है, इन दैट केस आप इसको 90 डिग्री में रख सकते हो, इस तरह से 90 डिग्री में रखो इसको, 135 मोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर 135 में मोड़ोगे ऑलवेज बेटर है, नहीं मोड़ोगे तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, फाइन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया, फाइन। चलो थोड़ा आगे लूंगा, फाइन। एक बार वो होने के बाद फिर उन्होंने फुटिंग का मेश पूरा अरेंजमेंट किया, कॉलम हमने रखा, फुटिंग का मेश अरेंजमेंट किया। यहाँ पे देखो हमने नीचे भी फुटिंग का मेश है, ऊपर भी फुटिंग का मेश है। यहाँ पे ये थोड़ा एक कमर्शियल बिल्डिंग है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इन्होंने टॉप रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया है। ओके, बिकॉज ऑफ द लोड देयर इज एवरी चांस ये आपका थोड़ा नीचे जा सकता है, दैट इज व्हाई दे हैव गिवन। बट अगेन टॉप रिइंफोर्समेंट तभी आता है जब आपको फुटिंग का डेप्थ, एक आइसोलेटेड फुटिंग में आपका टॉप मेश नहीं आता, मैंने ऑलरेडी बोला है, सिर्फ कंबाइंड फुटिंग और राफ्ट फाउंडेशन में आता है। पर आइसोलेटेड फुटिंग में एक कंडीशन है, अगर आपका डेप्थ ऑफ द फुटिंग 1 मीटर से ज्यादा है तब आपको टॉप मेश लेना है, पर यहाँ पे 1 मीटर से भी ज्यादा नहीं था, फिर भी ये जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है इसने यहाँ पे टॉप मेश यहाँ पे दिया है, ठीक है। बट एनी नॉट अ प्रॉब्लम, इतना तो समझो कि बॉटम वाला समझ में आ गया, टॉप वाला नॉट अ इश्यू, बाद में देख लेंगे जब आप, मेरे एक ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है वहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज कवर कर रहा हूँ, पर अभी के लिए इतना काफी है, इतना याद रखना कि कैसे काम होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। फुटिंग का मैश अरेंज किया, कॉलम अरेंज किया, एंड इसके बाद इसका टॉप मैश इन्होंने लगा दिया है। टॉप मैश यूजुअली आता नहीं है पर इस बिल्डिंग में, बिकॉज वो कंसल्टेंट थॉट की एक टॉप मैश चाहिए, तो दैट इज व्हाई ही हैज गिवन अ टॉप मैश देयर, ठीक है, फाइन। चलो थोड़ा आगे जाएंगे, सब कुछ हो गया, जो भी हमने पढ़ा था एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड इट हियर। थोड़ा आगे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आपका शटरिंग लगाना है, तो ये बंदा यहाँ पे शटरिंग लगा रहे हैं, जो भी आपके ड्राइंग में बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फुटिंग यहाँ पे शटरिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप कवर ब्लॉक भी रख रहे हैं, तो कवर ब्लॉक आपको चारों तरफ रखने हैं, किनारे साइड्स में भी रखने हैं, बॉटम में भी रखने हैं, टॉप में अपने आप आ जाएगा, टॉप में कोई कवर ब्लॉक नहीं होता है, सारे जगह पे इसने शटरिंग किया है। ओके, ठीक है। या शटरिंग करने के बाद फिर हमने जब मैं वीडियो लेने गया तो ऑलरेडी कॉन्क्रीटिंग हो चुका था, तो ये फिर इसके बाद कॉन्क्रीटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका स्टेप फुटिंग है, आगे बता दूंगा स्टेप फुटिंग क्या है क्या नहीं है एंड ऑल, अभी बस देखो। यूजुअली स्टेप फुटिंग यूज नहीं करेंगे हम, जो भी होगा हम एक सिंगल स्टेप, एक ही, दैट इज कॉल्ड एज पैड फुटिंग विल डू, दिस इज कॉल्ड एज अ शूट, ठीक है। ये देखो एक प्रॉपर मेथड है आपका कंक्रीट को पोर करने का, ठीक है। फिर भी इधर प्रॉब्लम हो गया, देखो ये आपका एग्रीगेट सब इधर निकल रहे आपके, स्लरी यहाँ पे आ रहे हैं, तो प्रॉपर मिक्सिंग करना होता है, अगर आप प्रॉपर मिक्सिंग करके करोगे तभी आपका कॉन्क्रीट है ना होमोजीनियस रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज इंक्लाइन शूट, इसको यूज करके हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे।
उसको प्रॉपर बनाना होता है, जीआई शीट यूज करके प्रॉपरली उसको एक नीचे एक सपोर्ट देके वो आपका शूट शूट CHUT शूट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। एंड इसमें आपको वाइब्रेटर है इस बंदे के पास, सही से वाइब्रेटर यूज करना पड़ेगा, तभी जाके देखो पूरा कंक्रीट पूरे किनारे तक जाएगा, ठीक है। फाइनली ये आपका स्टेप फुटिंग है, इसीलिए हमने क्या किया था, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होने के बाद एक आधे घंटे के बाद या 45 मिनट्स के बाद जब आपका ये वाला लेयर सूख जाता है, इनिशियल सेट तो हो जाता है 30 मिनट्स के बाद, फिर हमने ये वाला फुटिंग का ऊपर वाला जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप, तो उसका फिर हम शटरिंग हमने लगा दिया था। पर यूजुअली सारे फाउंडेशन ऐसे नहीं आते, पैड फुटिंग ही होते हैं। अगर स्टेप फुटिंग होता है तो ये वाला काम करना पड़ेगा, तो एडिशनल काम है, इसीलिए जितने भी प्रोजेक्ट्स आजकल हम बनाते हैं, हम कोई भी ना स्टेप फुटिंग हम प्रीफर नहीं करते। स्टेप फुटिंग फुटिंग में आपका काम बढ़ जा रहा है, देखो एक बार नीचे शटरिंग किया, दोबारा और यहाँ पे शटरिंग करना पड़ेगा, तो अगेन होता क्या है, ये आपका फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है, तो इन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड भी नहीं बना रहेगा। सो दैट इज वाई पुराने जमाने में लोग कंक्रीट को बचाने के लिए स्टेप फुटिंग देते थे, पर नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग स्टेप फुटिंग। अभी देखो फिर से उसको शटरिंग करना पड़ रहा है। अभी जब तक ये जब तक ये वाला शटरिंग हो जाएगा, जब तक ये वाला शटरिंग होके इसमें कंक्रीट आ गया, नीचे वाला ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो ये आपका थोड़ा ओल्ड कंक्रीट बनेगा, ऊपर वाला आपका न्यू कंक्रीट बनेगा। अगेन बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर आपका लोड ट्रांसफर नहीं होगा, एंड दिस एवरी चांस इन दोनों आपको इस तरह से स्लिप हो सकता है। सो दैट इज द रीजन वी डोंट गो विथ स्टेप फुटिंग। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं, जिनको थोड़ा कंक्रीट बचाना होता है, और जो पुराने इंजीनियर्स होते हैं वो आज भी स्टेप फुटिंग देते, पर डोंट गो विद स्टेप फुटिंग। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी डोंट यूज स्टेप फुटिंग, स्लोप फुटिंग, ट्रेपेजोइडल फुटिंग आते हैं वो भी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी होता है पैड फुटिंग, पूरा एक डेप्थ प्रोवाइड करो, दैट इज कॉल्ड एज पैड फुटिंग। ठीक है, तो एक बार इसका भी कॉन्क्रीटिंग हो गया, इसका भी कॉन्क्रीटिंग करेंगे। कॉन्क्रीटिंग हो चुका है, अगले दिन में गया था वीडियो निकालने के लिए। फिर इसका डीशटरिंग करेंगे 24 आवर्स के बाद, 16 to 24 आवर्स। तो अभी हम इसका डीशटरिंग करेंगे, ठीक है। डीशटरिंग करके आप तुरंत इसका क्या करेंगे, क्यूरिंग को स्टार्ट करो, या डीशटरिंग निकालने से पहले भी आप क्यूरिंग कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। पर तुरंत उसके बाद आपका ये जो डीशटरिंग को स्टार्ट कर देना, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जहाँ पे भी होगा इसको हम गनी बैग या हेजन क्लॉथ, वी कॉल इट इज हेजन क्लॉथ, फिर पानी लगा के इसका क्यूरिंग स्टार्ट करो। कब तक करना है, मिनिमम 7 डेज तो करना है, 7 to 10 डेज आपको क्यूरिंग करना होगा। इसमें एक इसमें आपको एक और चीज करना था, वो है कॉलम का अलाइनमेंट आपको चेक करना है। आगे एक और वीडियो एक और प्रोजेक्ट का दिखा दूंगा, वहां पे मैं आपको कॉलम का अलाइनमेंट चेक करके समझा दूंगा, ठीक है। या सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगले और दो प्रोजेक्ट है मेरे पास, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन है, फिर एक और अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको अलग अलग प्रोजेक्ट का मैं नॉलेज दूंगा, अलग अलग प्रोजेक्ट का एक्सपोजर अगर आपको मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंट, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस विद इन यू, ठीक है। फाइन। So that's it. This was all about this particular lecture. अगले लेक्चर में और दो वीडियोस हम देखेंगे. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.